औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। इस वीडियो पे मैंने पहले रिएक्शन दिया था, मगर इसमें एक बात में बाद में उसमें बोल नहीं पाया, बयान नहीं कर पाया कि इस वीडियो में साहिल का दिल एक फ़िरंगी पर आया, इसके मन में लड्डू फूटा। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे अपन नकाब की, हिजाब की। ये स्टार्ट है और कोशिश करता रहूँगा ब्लॉग्स बनाने की। ये कुछ फिरंगी लोग भी हैं, इधर आते रहते हैं। यहाँ पे अभी भूख लग। तो मेरे भाइयों, साहिल खान ने जैसे फिरंगी को देखे तो साहिल खान के मन में लड्डू फूटा। इसके दिल की बात थोड़ा बाहर आई, वो तो बयान नहीं कर पाया, वो बात दिल ही में रह गई इसके। मगर कुरान ने इस बात को बयां कर दिया है। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। हिजाब की आयत है, इसमें अल्लाह फरमाता है, ए पैगंबर, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंह पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये बात उनके लिए पहचान और फ़ख्र की वजह होगी, तो कोई उनको तकलीफ़ न देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है और जो मदीने में शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं, क्या, और अगर मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है, मतलब किसी तरह का रोग है, जैसे अभी साहिल के मन में देख के फिरंगी को लड्डू फूटा ना, तो समझ ही गए होंगे, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे को। और अगर मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं, अपने किरदार से रुकेंगे नहीं। मदीने शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं। और कुरान करीम में एक जगह पे और इरशाद फरमाया है, ये लोग जासूस बने हुए हैं ताकि मोमिनों के खबर, मतलब मोमिनों की बातों को गलत तरह से लोगों के बीच में पेश करा करें। इसके सबूत हमें हदीसों में भी मिल जाते हैं। कुरान भी इस चीज़ की तस्दीक करता है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए गलत अफवाहें फैलाई जाएं, गलत बातें लोगों को बताई जाएं। जैसे हमारे में ज़ईफ़ हदीसों को अलग कर दिया गया, सही हदीसों को अलग कर दिया गया। तो जो हदीसें जमा की गई थी, उनमें भी मेरे भाइयों बहुत मक्कार जासूस लोग भरे पड़े थे, ताकि लोग इस्लाम में गलत बातें फैलाएं। कुरान में इस चीज़ की भी तस्दीक करता है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि इस्लाम धर्म में गलत बातें फैलें, ये गंदी वाली बातें फैलें। कुरान वो बात में बाद में बात करेंगे, चलिए कोई बात नहीं इंशाल्लाह। मगर यहाँ नकाब की बात हो रही है। देखिए, नकाब के ताल्लुक़ से अल्लाह कितनी अच्छी बातें फरमा रहा है कि जिनके दिलों में मर्ज़ है, जिनके दिलों में रोग है, तो तुम उन जिनके दिलों में मर्ज़ है और जो मदीने में शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं, अपने किरदार से रुकेंगे नहीं, तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे। खबरें उड़ाने के ताल्लुक़ से तो मेरे भाइयों आज भी लोग हैं ना, बहुत सी इस्लाम के ताल्लुक़ से गलत गलत खबरें लोगों के बीच में उड़ाया करते हैं। ये एक्स मुस्लिम साहिल कम है क्या? अपने किरदार से रुकेंगे नहीं तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वे तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन। वे भी फिटकारे हुए, जहाँ पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुदा का यही आदत रही है, अगर तुम खुदा की आदत में तब्दीली ना पाओगे। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने यहाँ? जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुदा की यही आदत रही है, और तुम खुदा की आदत में तब्दीली ना पाओगे। क्यों? क्या, जब पहले लोग भी क्या कहते थे, जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ेगा तो अधर्म का नाश करने के लिए कोई ना कोई तो अल्लाह भेजेगा ही, आएगा ही। तो आगे और पढ़ के सुनाता हूँ। ये भी मेरे भाइयों तकवी और परहेज़गारी की बात है, थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ, यहाँ से ऊपर से पढ़ता हूँ। अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो जब तक इजाज़त ना दी जाए उसमें मत दाखिल हुआ करो। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है। हाँ, अगर किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई बसता हो और उसमें तुम्हारा सामान रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, जो छिपाते हो, खुदा को सब मालूम है। तो मेरे भाइयों, जब किसी के घर में जाया करो ना तो डायरेक्ट दरवाज़ा मत खोल लिया करो, पर्दा मत हटा दिया करो, साइड से खड़े होके आवाज़ दिया करो। अगर जवाब ना मिले तो वापस चले जाया करो। ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं आ रही, कोई जवाब नहीं दे रहा तो तुम पर्दा हटा दो। पता नहीं कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, कोई किसी की औरत अपने बच्चों को दूध पिला रही हो और तुम उसके घर का पर्दा हटा दो, दरवाज़ा हटा दो। अच्छी बात नहीं मेरे भाई, परहेज़गारी की बात है, इसको अपनाओ, इसको अपने अंदर लाओ। अगर नहीं है तो अल्लाह से मांगो, हिदायत मांगो। यहाँ तक कि अपने भाई, अपनी भाभी के कमरे में भी कोई, क्योंकि बहुत से लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मैंने तो अपने घर में इजाज़त सबको बोल दिया है कि बिना इजाज़त के मेरे घर में कोई कदम ना रखा करे, पहले सलाम किया करे, इजाज़त मांगा करे जब मेरे घर में दाखिल हुआ करे, चाहे मेरा बाप हो चाहे मेरा भाई हो, क्योंकि मेरी बीवी है और एक बच्ची भी है।
कब मैंने एक बार जब मैं देखा मेरे कि मेरी बेटी को मेरी बीवी दूध पिला रही थी, तो उसका सीना खुला हुआ था और वो मेरी बीवी भी सो गई और मेरी बच्ची भी सो गई, क्योंकि माँ को कभी नींद लग जाती तो मालूम नहीं रहता है, फिर कोई भी अचानक घर में घुस जाए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जब इस चीज़ को फॉलो करना चाहा और ख़ुद भी फॉलो करता हूँ और अपने घर वालों को भी कहा इस चीज़ को फॉलो करो कि घर में बिना इजाज़त के किसी के भी दाखिल ना हुआ करो। हाँ, अगर किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई ना बसता हो और तुम्हारा सामान रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो जो छिपाते हो खुदा को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। तो मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह मोमिन क्या ऐसे मर्दों से आपकी औरतें हिफाजत में रहेंगी या मोमिन मर्दों के सामने आपकी औरतें हिफाजत में रहेंगी? क्योंकि अगर किसी मोमिन मर्द की निगाह आपकी औरत पे पड़ गई तो उसको अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि नज़रें नीची कर लो। मगर साहिल के मन में लड्डू फूटा दिखाया ना मैंने, अधर्मी इंसान है ना मेरे भाई। और यही परहेजगारी इन लोगों से नहीं हुई और अपने नफ्स के चलते लोग इस्लाम से हट गए। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। शर्मगाहों की भी हिफाजत किया करें। शर्मगाहों की हिफाजत क्यों? जब फॉरेनर पे नज़र पड़ी है, उसके जिस्म पे नज़र पड़ी है, उसके सीने पे नज़र पड़ी है, तो जाहिर सी बात है मन में लड्डू फूटा है। तो फिर शर्मगाह को, अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत से लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, सब अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो समझ गए मेरे भाई, आप लोग समझदार, ये समझ ही गए होंगे। शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। क्या? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। तो ऐसे अपने नफ्स को हाथ से कंट्रोल ना किया करें। जब देखो आपके बच्चे जवान हो गए, आपकी बच्चियाँ जवान हो गई, तो उनकी शादी कर दिया करो। कितनी लड़कियां, कितने लड़के ऐसे हैं कि नाक के चलते और पैसे के चलते बेचारों की शादी नहीं हो पाती है, कि किसी के पास नौकरी नहीं है, बोले क्या शादी करे इसकी उम्र, भले से उसका बेटा फिर या बेटी कहीं भी बाहर रंगरलिया मना रही हो, किसी के साथ भी घूम रही हो। नफ्स से मेरे भाइयों बहका देती है और शैतान तो पहुंचा ही है। जब जवानी को उरूज को पहुंचता है तो शादी नहीं भी करा रहता तो आदमी बिस्तर पे एतलाम हो जाता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसकी पैंट गंदी हो जाती है। तो हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। जो काम ये करते हैं खुदा उनसे बेखबर नहीं। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वे भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। और अगर निगाहें नीची रखेंगे, अगर उसको ताड़ेंगे नहीं, नज़रों से ज़िना नहीं करेंगे, तो हमारी शर्मगाह भी हिफाजत में रहेगी। फिर हमारा हाथ हमारी शर्मगाह पे नहीं जाएगा कि अपने नफ्स को हम अपने हाथ के ज़रिए से ठंडा कर सकें। तो ये एक भी कंट्रोल करने का अपने आप में बहुत अच्छी तरीका है कि अपनी नज़रों को नीची कर लिया करें। अगर ताड़ते रहेंगे, मोबाइल में पॉर्न देखते रहेंगे और लड़कियों के नंगे नंगे जिस्म को देखते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है दिल में ख्वाहिशात जगेगी और फिर अपनी शर्मगाह की हिफाजत आदमी कर नहीं पाएगा। तो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी जीनत यानी जेवर की जगहों को ज़ाहिर ना होने दिया करें, मगर जो उनमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें और अपने ख्वाविंद और बाप और ससुर, यहाँ पर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने यहाँ पे औरतों के ताल्लुक़ से, और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें। सीनों पर क्यों? सीने का ताल्लुक़ औरत का सबसे खूबसूरत चीज़ सीना ही होता है, समझे मेरे भाई। उसके जिस्म में सबसे खूबसूरत चीज़ औरत का सीना ही होता है। और आदमी की नज़र एकदम है ना ऐसा ताड़ता है ना कि नज़रों से ही उसका ज़िना कर देता है। ताड़ने वाले ऐसे ऐसे भी हैं कि एकदम ताड़ते रहते हैं और नज़रों से ही उसका ज़िना कर देते हैं। आँखों का ज़िना भी होता है मेरे भाइयों। ज़िना यही नहीं होता है कि मर्द और औरत एक कमरे में घुस जाए जब जाके ज़िना हो। ज़िना ऐसा नहीं होता है, ज़िना हमारी नज़रों से भी होता है। तो मेरे भाइयों, नज़रों की भी हिफाजत करा करें। और भाइयों भतीजों, अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें और अपने ख्वाविंद और अपने बाप और अपने ससुर और अपने बेटे और ख्वाविंद के बेटे और भाइयों और भतीजियों और भांजों और अपने ही किस्म की औरतें और लौंडी गुलाम के सिवा, और उन ख्वाविंद के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतें के पर्दे की चीज़ों को न जानते हो, गरज इन लोगों के सिवा किसी पर जीनत और श्रृंगार की जगहों को ज़ाहिर न होने दें, और अपने पाँव ऐसे तौर पर ज़मीन पर ना मारें कि झनकार कानों में पहुँचे, उनका छिपा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिन सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि कामयाब रहो, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, और अपने ग़ुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हो निकाह कर दिया करो। और गरीब होंगे तो खुदा उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा।
اپنی قوم کی بیوہ عورتیں نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہو نکاح کر دیا کرو۔ یہاں دیکھیں غلام سلیوری کے بارے میں کتنی بیہودہ بکواسیں کرتے ہیں نان مسلم لوگ، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ، ان کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ چلیے السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔